मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना 7 चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव 6 चैप्टर करने जा रहे थे। तो उसका कुछ पार्ट हमने कर लिया था। जो नेक्स्ट है वो देखें आप। देन आई बिगेन टू राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लेइंग ऑन हिज टमी चिन kept in his palms reading comics. What to hear, what I have written, I asked. तब मैंने लिखना शुरू किया और आधे घंटे के बाद मैं सेवन की ओर मुड़ी, जो अपने पेट के बल पर लेटा हुआ था, अपनी ठोडी को हथेलियों में रखे हुए कॉमिक्स पढ़ रहा था। सुनना चाहोगे जो मैंने उसके बारे में लिखा है? ही लुक्ड अप क्वेश्चनली। उसने पर्सन पूछने के ढंग को देखा। आई हैव लिसन्ड ऑल द फैक्ट्स वी नोन अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वांट टू हियर। सेवन नोडेड। मैंने वो सब लिखा मिस्टर के बारे में जो हम उसके बारे में जानते थे और उसको पकड़ने में हमें सहायता करेंगे। सुनना चाहोगे? सेवन ने सिर हिला दिया। नोडेड का मतलब हिलाना, सिर हिलाना। फैक्ट नंबर 1, आई read his name. I read his name, Mr. Nath. We must discover his first name. Do you think that his real name Maya? निषाद asked. नंबर 1, मैंने पढ़ा है उसका नाम मिस्टर नाथ है। हमें उसका पहला नाम अवश्य ही खोजना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि यह उसका वास्तविक नाम है? निषाद ने पूछा। आगे देखें। प्रोबेबली नोट, शायद ये इसका जो फर्स्ट नाम है वो नहीं हो सकता है। आई सेड मोस्ट क्रूक हैव एन एलाइन। आई एडिड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ। कि जो मोस्टली जो क्रूक होते हैं वो क्या है कि अपना दूसरा नाम रखते हैं। मैंने इसके साथ ही एक प्रश्न चिन्ह और लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस। ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। मैंने शंकर के हाउस के किराएदारों का कहना है कि वह पागल है, अजीब है और गैर दोस्ताना है। मैड का मतलब पागल और अनफ्रेंडली का मतलब गैर दोस्ताना। नंबर 3, ही डज नॉट टॉक एनीवन एंड इज मैनरलेस। कि वो किसी से सही से बातें नहीं करता है और क्या है, वो मैनरलेस है, मतलब कि वो बदतमीज है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममाज सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्रेटेड। निषाद ने बीच में रोकते हुए कहा कि हमारी मम्मा कहते हैं कि वो बहुत ही पोलाइट है, मतलब विनम्र स्वभाव का है। ही इज ओनली टॉक अस टू बिकॉज ही हैड टू। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है। आई सेड एंड सिंस ही वाज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। क्योंकि और वो इसके बावजूद वो मम्मा के मेडिकल में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था, इसलिए भी वो पोलाइट बना हुआ था। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर। सेवन नोडेड। सेवन ने फिर सिर हिलाया और कहा कि वो किसी का भी जो लेटर होते हैं वो रिसीव नहीं करता। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर देन ए ईयर कॉन्टिन्यूड। नंबर 5 उसका जो फैक्ट है वो ये है कि वो शंकर के हाउस में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय से वो रह रहा है। नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई भी काम नहीं करता है और अपने रूम में सारा दिन बैठा रहता है। आगे है नंबर 7। नंबर 7 जो रहेगा वो रहेगा कि the kids of Shankar house and even some of groans
आर सीक्रेट हिम। नंबर जो 7 है वो यह है कि शंकर के हाउस के कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। सेक्रेट का मतलब डरना। आगे है नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सपेक्ट और सेपलेड फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडे फॉर लंच। कि वो कहीं पर भी क्या नहीं करता है, नहीं आता है, नहीं कोई इधर उधर जाता है, सिर्फ एक गोरा मोटा आदमी उसके पास संडे को आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश एंड टिप्स वेल दैट एंड्स माई लिस्ट रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। कि उसके लिए खाना और चाय शंकर के द्वारा हमारी नीचे वाली सीढ़ियों के द्वारा ले जाया जाता है। ही डज नॉट केयर वट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। अब उसे ये भी नहीं पता है कि उसे क्या खाना है, वो आराम से आसानी से अपनी अच्छी टिप्स दे देता है। दैट्स इन माई लिस्ट, हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7। ये मेरी जो लिस्ट है, सूची है, उसका आखिरी पॉइंट है, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ निषाद? had obviously not been paying too much attention to my list of facts। अब निषाद ने मेरी जो लिस्ट थी उसको ज़्यादा ध्यान से उसने नहीं सुना। All he could say was a poor man Maya, he must be so lonely that he does not have any friend। कि माया वो एक बेचारा गरीब आदमी है और वो इसलिए अकेला है क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैं जोर से चिल्लाई, अरे मूर्ख, कोई अपराधी को दोस्त कौन बना सकता है? एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड दैट हु मीट हिम ऑन संडे, सेड निषाद। निषाद ने कहा कि फिर भी उसका एक दोस्त है जो उसको संडे को मिलने आता है। ए ब्रिलियंट थॉट occurred to meet just then I that man of मिस्टर नाथ accompanying in crime। अब वो कहती है कि आपने तो ये मेरे को ब्रिलियंट आइडिया दे दिया है कि अब इससे हम एक और नतीजे पर पहुंचते हैं कि मिस्टर नाथ भी उसके साथ क्राइम मतलब अपराध में साथ लगा हुआ है। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट्स एंड ही come now and then to give part of his partner Mr. Nath for express that it I am sure I am right। अब वो कहती है कि मेरे को लगता है कि वो जो लूट का सामान होता है वो उसको लाकर दे देता है और उसका कुछ जो पार्ट होता है अपने पार्टनर को दे देता है। मेरे को अब पूरा विश्वास है। If you insist on calling himself criminal, I don't think I was to discuss anything with you, Maya said Nishad angrily। He can't be such a bad man if he give Ramesh such generous tip। यदि तुम अपराधी कहने पर जोर देती तो मुझे नहीं लगता है कि तुमने कुछ बातचीत करनी चाहिए। माया, निषाद ने गुस्से से कहा, वह इतना बुरा भी नहीं हो सकता है। यदि वह बुरा होता तो जो रमेश है उसको अच्छी इतनी बढ़िया टिप्स वो नहीं देता। रमेश probably known something about his past, so Mr. Nath must be bring him to keep quiet, said निषाद। अब माया कहती कि शायद रमेश भी उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है और उसने उसको इसीलिए अच्छी टिप्स देकर चुप कर रखा है। said निषाद ग्रेडली एट मी एंड विद arms tightly crossed across the chest, I was beginning to get fed up with him। अब उसने अपनी जो निषाद था वो ग्रेल्ड का मतलब घुरना। निषाद माया की तरफ जोर से घुरा और उसने अपनी दोनों हाथ छाती से पकड़े और मैं अब उससे उबने लगी थी। तो बच्चों ये जो लेसन है ये आपको यहीं तक रीड करना है और इससे आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आपको राइट एंड लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।